चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MCQs नंबर फर्स्ट की तरफ आ जाए। कल ये हो गया है लेकिन फिर भी ये आप लोग सुने। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव crust in a wave train produced in a string is 5 centimeter. If two complete waves pass through any point per second, so the velocity of the wave is कौन सा है? 10 मीटर पर सेकंड। कौन सा फार्मूला यहाँ पे आप लोगों ने इस्तेमाल किया है? v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। ठीक है, वेलोसिटी मालूम करना है तो f क्या है? वो 2 है और ये क्या है? 10 सेंटीमीटर है। सो आ जाएगा कितना? ये 5 है। सो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका आंसर। नंबर 2, ये भी आप लोगों ने कल किया है। A hospital use ultrasonic scanner to locate tumors in a tissue. The operating frequency of the scanner is 4.2 megahertz. The speed of sound in a tissue is 1.7 kilometer per second. So the wavelength of sound in the tissue is close to what? Exactly. ठीक है, V is equal to F lambda. Lambda is equal to V divided by F. V कितना है? 4.2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6 हर्ट्ज होगा और ये है 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड होगा। इससे आंसर आ जाएगा 4.4 मल्टीप्लाई बाई, बस माना सही, बस सही कही, सही कही सही था सो खब बताना। हाँ जी, थर्ड नंबर की तरफ आ जाए। ये इंपॉर्टेंट है। एन मीडियम एक मीडियम है जिसमें साउंड ट्रेवल करता है कितना? 10 किलोमीटर। कितनी सेकंड में? 30 सेकंड में। एंड एन एयर और हवा के सुमर गई इट ट्रेवल 30 किलोमीटर इन 100 सेकंड। 30 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर करता है 100 सेकंड में। द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ्स ऑफ साउंड एंड द टू मीडिया इज, क्यों? क्योंकि आपको पता है V इज इक्वल टू एफ लेमडा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। शर्त क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा। सो V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू लेमडा 1 डिवाइडेड बाय लेमडा 2। क्या मालूम करना है? लेमडा 1 डिवाइडेड बाय लेमडा 2 मालूम करना। V1 का वैल्यू क्या होगा? 1/3। क्यों? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये V1 है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ये V2 है। यहाँ पे साइड पे भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। V1 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 1 डिवाइडेड बाई टाइम 1 एंड V2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 2 डिवाइडेड बाई टाइम 2। डिस्प्लेसमेंट 1 कितना है? 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय ये कितना है? 30 सेकंड है। इससे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर पर सेकंड। और यहाँ पर ये कितना है? 30 है डिवाइडेड बाय 100 है। यह आ जाएगा कितना? 3 डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर पर सेकंड। सिंप्लीफिकेशन करें आप लोगों के साथ आंसर मिल जाएगा 10/9। ऑप्शन नंबर बी। ये फार्मूला मैंने इसलिए उठाया है आप लोगों के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी का रेशो मालूम करना चाहते हो तो फिर क्या होगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। शर्त यहाँ पे क्या बनेगा? लेमडा कांस्टेंट होगा। सो V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई F2। और इससे 4 इक्वेशन फर्दर आप लोग बना लें। जिस तरह आप लोगों को पता है V1 बराबर है F1 डिवाइडेड बाई F2 मल्टीप्लाई बाई V2 एंड V2 बराबर है F2 डिवाइड बाई F1 मल्टीप्लाई बाई V1। इसी तरह F1 भी मालूम करें, इसी तरह F2 भी मालूम करें। क्लियर है? ठीक है। नंबर 4, द रेशियो ऑफ सेकंड हार्मोनिक टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप सोच लें। फर्स्ट हार्मोनिक टू थर्ड हार्मोनिक
सेकंड हार्मोनिक। क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप आपने पढ़ा है F1 बराबर है V डिवाइडेड बाई 4L फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, फिर आपने लिखा है F1 इज इक्वल टू F1, F2 इज इक्वल टू 3F1, F3 इज इक्वल टू 5F1। ये आपका हो गया फर्स्ट हार्मोनिक, ये आपका हो गया सेकंड हार्मोनिक, ये आपका हो गया थर्ड हार्मोनिक। इसके रेशो के बारे में कहता है, सो 3:5 आपका आंसर होगा। ठीक है, नंबर 5 क्या है? अ मैन सिट्स हिज वॉच by the sound of siren placed at a distance 2 km away. If the velocity of the sound is 330 meter per second, then his watch is set 6 seconds faster, his watch is set 6 seconds slower, या correctly आंसर होगा या none of these। क्यों? V is equal to F lambda से इसका मालूम करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो लिम्डा बेटी हो गया डी डिवाइडेड बाई टी। देखो यही फार्मूला है, V इज इक्वल टू लिम्डा बाई टी या लिम्डा एफ। ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिम्डा असल में क्या है, डिस्टेंस है कि नहीं है? ठीक है, तो इसे मालूम करें, इससे आंसर आ जाएगा। टाइम जो है वो क्या होगा, 6 सेकंड आ जाएगा। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि इसने जो घड़ी सेट किया है ये फास्टर होगा 6 सेकंड या स्लोअर होगा 6 सेकंड। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि ये स्लोअर होगा 6 सेकंड। क्यों? 6 तो इसका आंसर है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है कि ये 6 सेकंड फास्टर भी हो सकता है, तो स्लोअर क्यों है? इको से, इको की वजह से हम कहते हैं कि ये 6 सेकंड जो है वो क्या है, स्लोअर देने हैं। ठीक है, सायरन जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते? पिश्मनी किमची पास आई चवे लगाई हाँ चम वायु का ना दमर गुदयू बिया बमता सुने हो रही गई। नंबर 6, a tuning fork waves in a medium produce waves in a medium. If the temperature of the medium changes, then which of the following change? Amplitude, frequency, wavelength or temperature? ट्यूनिंग फोर्क जो है वेव्स प्रोड्यूस करता है। अगर हम टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज करें मीडियम का, तो कौन सा जो है इंक्रीज होगा, किस में चेंजेस आएंगे? वेवलेंथ में चेंजेस आएंगे। क्यों? एग्जैक्टली, टेम्परेचर और वेवलेंथ का भी रिलेशन है। और आप लोगों को ये भी पता है बेटा कि स्पीड ऑफ साउंड ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और ये भी पता है कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है वेवलेंथ पर भी। और फिर ये इन दोनों का एक अपना रिलेशन है। ठीक है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होता। तो चेंज आते हैं जस्ट वेवलेंथ में चेंजेस आते हैं। Number 7, a man standing on a cliff claps his hands, hears its echo after 2 seconds. If sound is reflected from another mountain and velocity of the sound in air is 340 meter per second, then the distance between the man and reflection point is? जी ऑप्शन है 180, 340, 680 और 1020। देखो एक बंदा है वो केले पे खड़ा है, इसने जो है दोनों हाथ को क्या क्लैप किया। अब यहाँ पे एक माउंटेन है,
इसके साथ ये साउंड जाके टच हो गया, इसको हम कहते हैं डी। ठीक है, वहां पे ये रिफ्लेक्शन होता है, वापस बाउंस बैक होता है। यहां पे ये दोबारा आ गया, इसने दोबारा डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम फाइंड करते हैं, लेकिन दो डिस्प्लेसमेंट है। अब आप लोगों को तो पता है v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, लेकिन हम यहां पर क्या लगाएंगे, 2d डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू v। क्या मालूम करना है, d मालूम करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो v मल्टीप्लाई बाई t या d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई t डिवाइडेड बाई 2। v कितना है, 340 है। ठीक है, और टाइम कितना है, 2 सेकंड है, तो 340 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 खत्म, 314 मीटर हो गया। क्लियर है? तो निकलने के नहीं लिखी, मजे लिखी कहना डायरेक्ट इसे हैं तो प्रूज ही। अच्छा जी, नंबर स्वयं दे। नंबर 8, द फेज डिफरेंस between two particles situated on both the side of a node is 0, 90 degree, 180 degree या 360 degree. Phase difference between the two particles situated on both side of node. इसका मतलब ये है both side of node, एक नोड यहां पर है, एक नोड यहां पर है। ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं, एक नोड यहां पर है, एक एंटी नोड, एक एंटी नोड, मतलब यहां पे पार्टिकल्स पड़ी हुई हैं। तो डिस्टेंस जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, लिम्डी बाई 2 होगा, क्योंकि एक नोड यहां पर है, एक नोड यहां पर है, यहां से डिस्टेंस जो है वो क्या है, लिम्डा बाई 2। एक पार्टिकल यहां पे हो गया, एक पार्टिकल यहां पर है, यहां पर भी दो नोड है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, तो यहां पे डिस्टेंस कितना है, लिम्डा बाई 2। तो फेज डिफरेंस मालूम करना है तो मालूम करें, ये तो इजी है। फेज डिफरेंस आप लोगों ने पढ़ा है, लिल पाई इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई लिम्डा मल्टीप्लाई बाई डी। डी कितना है, 2 पाई डिवाइडेड बाई लिम्डा मल्टीप्लाई बाई लिम्डा डिवाइडेड बाई 2। लिम्डा लिम्डा खत्म, 2 2 के साथ खत्म, पाई हो गया। तो ये पाई रेडियन बराबर है आप लोगों के साथ 180 डिग्री के साथ। ऑप्शन होगा आप लोगों के साथ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नंबर 9, टू वेव्स आर अप्रोचिंग ईच अदर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। दो वेव्स है, एक दूसरे के साथ अप्रोचिंग कर रहा है, एक दूसरे के पास आ रहा है, तो क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड इज, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान वो वैल्यूज क्या होंगे। शाबाश, आप लोगों ने पढ़ा है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, या लेमडा इज इक्वल टू v डिवाइड बाई एफ। अगर f की जगह मैं नोड की बात करूं, v डिवाइडेड बाई n, किस चीज की बात करूं, नोड्स की बात करूं, v कितना गिवन है, 20 मीटर पर सेकंड है, डिवाइडेड बाई n। फिर क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड। तो दो कंसेक्यूटिव नोड या एंटी नोड, इसके दरमियान जो लेंथ है वो कितना है, लिम्डा बाई 2 है। तो इसको भी करें, लिम्डा है, सो लिम्डा डिवाइड बाई 2, ये क्या बनेगा, 20 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू n, 2 1 are 2, 2 2 are 20, 10 डिवाइडेड बाई n। ऑप्शन नंबर आप लोगों के साथ होगा क्या, ए। क्लियर है? 10 की तरफ आ जाए। A wave having frequency 2 Hz having intensity 10 watt per meter square. If another wave having frequency 4 Hz, the intensity of
सेकंड वेव इज, सेकंड वेव का इंटेंसिटी क्या होगा। दो वेव्स है, दोनों की फ्रीक्वेंसी गिवन है और एक का इंटेंसिटी भी गिवन है। कहता है कि सेकंड वेव का इंटेंसिटी आप लोग फाइंड करें कि ये क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो I1 डिवाइडेड बाई I2 ये बराबर है F1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई F2 स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड इंटेंसिटी फाइंड करना है। अगर इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिखूं कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, F2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई F1 स्क्वायर। ठीक है, इसको फाइंड करना है तो ये आ जाएगा यहाँ पे I2 इज इक्वल टू F2 स्क्वायर डिवाइड बाई F1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई I1। F2 कितना है, 4 है, तो 16 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 2 है तो 4 आ जाएगा। I1 कितना है, 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10, 40 वाट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में ये आप लोगों के साथ मौजूद नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, नन ऑफ दिस। बेस्ट आंसर आप लोगों के पास क्या है, 40। नंबर 11, two waves having angular velocities 10 radian per second and 4 radian per second respectively, the ratio of their intensities are। जाहिरी बात है जब यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा स्क्वायर के साथ। तो I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 स्क्वायर। क्या गिवन है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 गिवन है। 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटेंसिटीज मालूम करना है। देखो 10 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा, क्या होगा, 5:2 होगा। अब यहां पर देखो, यहां पे एक क्वेश्चन राइज होता है। जब मैं यहां पे ले लूं फॉर एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाई 4 कंसिडर करो, इससे क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 40 कहाँ से आता है, 4 स्क्वायर से 40 आता है, अल्लाह के बंदो। अब इससे क्या बनेगा, इससे जो भी बनता है, जो भी बनता है यहां पे मौजूद नहीं है, एक ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर जो है यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5:2 तो मौजूद है, तो यहाँ पे टिक करें। ठीक है, नंबर 12, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विद वाइंड ऑफ स्पीड 332 मीटर पर सेकंड मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स if temperature of air is 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो आप लोगों ने पढ़ा है V इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 या इंटू T0। ठीक है, यहाँ पे ये 332 मीटर पर सेकंड है या 340 है या 330 है, जो भी है, प्लस 0.61 यहाँ पे है ये 10 डिग्री। 10 डिग्री को कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 283 केल्विन में। इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, फिर इसके साथ प्लस करें। अब गेस करो कि ये आंसर इसमें मौजूद है या नहीं है। नहीं है तो नन ऑफ द अबव, क्योंकि 340 इससे नहीं आता, 325 तो सवाल ही नहीं पैदा होता, 316 तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो नन ऑफ द अबव। नंबर 13, two sound sources sounded together whose frequency 100 Hz and 102 Hz, then the number of beats observed। कितनी बीट्स हमने ऑब्जर्व किया, 2, क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स आपने पढ़ा है n is equal to f2 minus f1, so 102 minus 100 is equal to 2।
लेकिन अगर एमसीक्यूज इस तरह जाए कि एक है 100 हर्ट्ज, दूसरा है 130 हर्ट्ज, फिर आपने कितने नंबर ऑफ बीट्स ऑब्जर्व किया? जी 30 है ना, ठीक है। और यहां पे मैं कहूंगा 0। क्यों? ऑब्जर्वेशन जो होता है, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो जस्ट 10 नंबर ऑफ बीट ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद जितनी भी आ जाए वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। 30 नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस होता है, ऑब्जर्व नहीं होता। यहाँ पे हम ऑब्जर्व की बात करते हैं। 30 ऑप्शन मौजूद होगा। अब यहाँ पे तो टिक लगाएंगे, खुश तो होंगे बाद में कि हाँ मैंने तो आंसर ठीक किया है, लेकिन वो आंसर आपका क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि जो आपने ऑब्जर्व किया है वो जस्ट 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 से कम या 10 के बराबर। 10 से 1 भी उस साइड पे हो गया, 11 हो गया, तो उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। नंबर 14, frequency of 6th overtone is 14 hertz, and then the fundamental frequency is, अगर 6th overtone का फ्रीक्वेंसी 14 हर्ट्ज है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा जी? 2 हर्ट्ज होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है if n is equal to nf1, ठीक है। ये क्या है? 7 गिवन है। ये क्या है? 14 है। 6 ओवरटोन का मतलब क्या है? 7, ठीक है। यहां पे f1 2 या 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 14। जो तरीका आप लोग अपनाते हो अपना ले। नंबर 15, the minimum and maximum node and antinodes respectively of the stationary wave of 2 fixed point is 2 1 1 2 2 2 या 1 1। मिनिमम की बात हो रहा है। 2 फिक्स पोजीशन है, यहां पे आ गया तो एक नोड यहां पर है, एक नोड यहां पर है और एक इसका एंटीनोड, तो हम कहते हैं 2 नोड एंड 1 एंटीनोड। ये मिनिमम है। इससे तो कम नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकते, इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। सो 2 into 1। 16, फ्रिंज स्पेसिंग इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। जी नोड 1 बनता है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। जी जी, द मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो नोड्स मैक्सिमम 2 है ना, और मिनिमम कितने हैं? वो मिनिमम एंटीनोड 1 है। एंटीनोड आपके पास मिनिमम 1 है और मैक्सिमम यहाँ पे कितने हैं? 2। नोड मैक्सिमम हो गया 2 और मिनिमम क्या है? एंटीनोड, दैट इज 1। सो 1 and 2। दोबारा देखिए, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नोड्स एंड एंटीनोड्स respectively of stationary wave of 2 fixed point is 1 and 2. Sorry, 2 and 1. 2 1 2 1. Number 16, fringe spacing is a function of wavelength, separation between slits या distance between slits and screen, all of above. All of above, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि y is equal to lambda d divided by या lambda l divided by small d। तो lambda पर भी डिपेंड करता है, distance between slit and screen पर भी डिपेंड करता है, एंड distance between the slit पर भी डिपेंड करता है। तो तीनों ऑप्शन इसमें मौजूद है, इसलिए हम कहते हैं all of this। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना, m lambda l divided by d। स्मॉल डी लगाई या कैपिटल डी लगाते हैं, ठीक है। नंबर 25, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप टू ओपन ऑर्गन पाइप इन फंडामेंटल मोड इज, क्लोज ऑर्गन पाइप टू फंडामेंटल ऑर्गन पाइप, सॉरी ओपन ऑर्गन पाइप।
फंडामेंटल भी आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि ओपन और स्टेशनरी दोनों का जो जितनी भी सिमिलरिटीज़ है, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ या नंबर ऑफ लूप्स, वो सब के सब क्या है, सेम है। तो फंडामेंटल भी आप लोग कह सकते हैं। देखो F1 आप लोगों के साथ बराबर है V डिवाइड बाई 2L। ये किस चीज़ के लिए है, ओपन आर्गन पाइप के लिए है। क्लोज के लिए क्या है, F1 बराबर है V डिवाइड बाई 2L। अब यहां पे मैंने कहा है क्लोज टू व्हाट, सॉरी ये 4L है, क्लोज टू ओपन, तो V डिवाइडेड बाय 4L डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय 2L, तो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय 4L मल्टीप्लाई बाय 2L डिवाइडेड बाय V। V के साथ खत्म, L के साथ खत्म, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so 1:2। ठीक है। नंबर 26, an air column in a pipe which is close to 1 inch. What is it? Huh? खैर दे दा दो पकी 17 18 दा मतलब 16 MCQs नहीं दा मानन असर की सेटिंग कोलो और मम्मा ने डेढ़ से तादी होने बस सेटिंग के फर्क आ गया। हाँ खैर दे। अच्छा, an air column in a pipe which is closed at 1 inch। एक पाइप है एयर कॉलम, इसका एक एंड जो है वो क्या है, क्लोज है, will be in resonance with a vibrating body of frequency 166 Hz if the length of the air column is, अगर एयर कॉलम का लेंथ कितना हो जिसमें फ्रीक्वेंसी इतना होता है और रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा। एयर कॉलम क्यों, देखो यही फार्मूला है ना, F इज इक्वल टू V डिवाइड बाई 2L। इसमें ये किस चीज का है, ये ओपन आर्गन पाइप का है, हम ओपन आर्गन पाइप ही की बात करते हैं। एयर कॉलम है एक पाइप जिसका एक एंड क्या हो, क्लोज, इसमें रेजोनेंस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ओपन आर्गन पाइप हो गया। लेंथ मालूम करना है, सो V डिवाइडेड बाई 2N to F। V कितना है 332 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई F कितना है 166, इसको मल्टीप्लाई करें खत्म हो जाएगा 1.00 मीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा। नंबर 17, इफ द टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ द टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीज बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड देन द स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज 0.61 सेंटीमीटर पर सेकंड, 61 मीटर पर सेकंड, 6.1 सेंटीमीटर पर सेकंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कहते हैं V इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू T0। ये हम बात करते हैं मीटर पर सेकंड में, लेकिन अगर इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो हम कहते हैं 61 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -2 मीटर पर सेकंड, या ये हो गया 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर हम ये इंक्रीज करें 1 डिग्री तो ये इंक्रीज हो जाएगा कितना, 61 सेंटीमीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाएगा। आप लोगों को तो सिर्फ याद है 0.61, लेकिन यूनिट पे ये डिपेंड करता है, यूनिट को जरूर याद क्या करें। नंबर 18, the phase difference of 180 degree is equivalent to a path difference lambda divided by 2। जाहिर बात है, ठीक है। 180 डिग्री कहाँ पर बने, lambda by 2 भी बने। फाइंड करें ना, 2 पाई डिवाइडेड बाई lambda मल्टीप्लाई बाई d, तो d होगा क्या, lambda डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई पाथ डिफरेंस। 180 है तो 180 का मतलब क्या है, पाई रेडियन है, तो पाई पाई खत्म, lambda डिवाइड बाई 2, ठीक है।
डॉपलर इफेक्ट इज ए एग्जाम एप्लीकेशन फॉर व्हाट? नंबर 19, डॉपलर इफेक्ट किस चीज का एप्लीकेशन है? साउंड वेव्स का, लाइट वेव्स का, या बोथ ऑफ देम? नन ऑफ देम। साउंड वेव्स का एप्लीकेशन है। नंबर 20, द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 50 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड डेट ऑफ 100 atm प्रेशर वुड बी। क्या होगा? वेलोसिटीज का रेशियो फिर क्या होगा? 1:1, 1:2, 1:4 या 4:1? 1:1 क्यों? हाँ, वेलोसिटी सेम दी करना, प्रेशर को चेंज दे। 50 atm दे हो, 100 atm दे भैया, डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। इस वजह से हम कहते हैं वेलोसिटी 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू 1:1। 21, two sound sources of frequencies 200 Hz and 203 Hz produce sound together and produce beats. If we observe loud sound initially, then at 1/2 second we observe low, loud, low and loud, or none of these. बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आपने पहले सॉल्व किया है, उस पे आप कहते हैं ना मुझे पता है। अगर मैं आप कहूँ कि आ जाए यहाँ पे सॉल्व करें तो फिर जो है आप नहीं बना सकते। कौलेशी साथ कौलेशी असल में यहाँ पे पहले तो ये जानना है कि नंबर ऑफ बीट्स कितने बन जाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। n is equal to f2 minus f1 203 Hz minus 200 Hz, इससे बन जाता है 3। नंबर ऑफ बीट्स 3 बन गया। इसका मतलब क्या है कि 3 इसका मैक्सिमा है और 3 इसका मिनिमा है। मतलब लाउडनेस होगा और लो होगा, ठीक है। और पहले आप लोगों ने क्या देखा है? लाउडनेस देखा है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि एट t इज इक्वल टू 0 आपने क्या देखा है? लाउडनेस देखा है, ठीक है। फिर क्या होगा? t डिवाइडेड बाई 6, ये क्या होगा? लो। फिर 2t डिवाइडेड बाई 6, ये क्या होगा? ये लो होगा, तो ये क्या होगा? लाउड होगा। स्मॉल l लो को शो कर रहा है, कैपिटल L लाउड को शो कर रहा है। फिर क्या होगा? 3t डिवाइडेड बाई 6, ये करेगा L। फिर होगा 4t डिवाइडेड बाई 6, ये होगा लाउड। फिर होगा 5t डिवाइडेड बाई 6, फिर होगा लो। फिर होगा 6t डिवाइडेड बाई 6, फिर होगा क्या? लाउड। अब कहता है 1/2 सेकंड पे, तो देखो यहां पर आता है 1/6 सेकंड, यहां पर आता है 1/3 सेकंड, यहां पर आता है 1/2 सेकंड। तो 1/2 पे आपने क्या देखा है? लाउडनेस देखा है। यहां पर क्या है? 2 डिवाइड बाई 3 सेकंड पे क्या देखा? लाउड। 5 डिवाइड बाई 6 सेकंड पे आपने क्या देखा? लो। 1 सेकंड पे आप लोगों ने क्या देखा? लाउड। क्लियर है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि इस पे नहीं समझते कि ये टेबल किस तरह बनाना है। ये 6 कहाँ से आ गया? 3 इसका मैक्सिमम, 3 इसका मिनिमम। अगर यहाँ पे मैं लिखूं 204 माइनस 200 तो फिर 4, तो यहाँ पे फिर क्या होगा? 4 मैक्सिमा होगा, 4 मिनिमा होगा। सो t डिवाइड बाई 8, 2t डिवाइड बाई 8, 3t डिवाइड बाई 8, 4t डिवाइड बाई 8, 8 डिवाइड बाई 8 तक हम जाएंगे। फिर समझ रहे बात? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। 22, इफ द नंबर ऑफ बीट्स इज 4 फॉर f1 रेशो f2 इज इक्वल टू 996 रेशो एंड, मतलब ये मालूम करना है, एंड आफ्टर वैक्सिंग फॉर फर्स्ट फोर्क क्या होता है? ट्यूनिंग फोर्क के बारे में कहता है। बीट बिकम 2, देन f2 is
F2 क्या होगा? अगर F1 को आप क्या करें, इसको वेक्स करें, वेक्स लगाए, F2 मालूम करना है कि F2 क्या है। नंबर ऑफ बीट्स गिवन है 4 है। बिफोर वैक्सिंग ये क्या बन गया है, यहां पे है 996, तो यहां पर क्या बनेगा 992 बनेगा। इस फार्मूले से होते हैं F1 माइनस F2, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 996 से 4 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 992 आ जाएगा। आपका F2 यहां पे बन गया। अगर इसको कम करें, इसको आपने वेक्स किया, क्या किया, वेक्स किया, इसका फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो गया, फॉर एग्जाम्पल 994 आ गया। यहाँ पे 2 बीट्स पर सेकंड आ गया, ये भी डिक्रीज हो गया, तो F2 फिर क्या होगा 992 बनेगा। If we pluck at midpoint, which is if we pluck a length of a string, ये इसके साथ लिख के, if we pluck a length of a string at midpoint which is fixed at 2 ends, pluck a length of string, ये है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मिड पॉइंट पे मैंने इसको प्लग किया, इसको पकड़ लिया, इस तरह मैंने पकड़ लिया, ठीक है, इस तरह मैंने पकड़ लिया, फिक्स पॉइंट है। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो गया, कितना है 10 हर्ट्ज। कहता है नाउ इफ वी प्लग स्ट्रिंग एट 1/10 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, इसका 10वां हिस्सा जो है मैं इसको प्लग करूँ फिर इसको छोड़ू तो ये वाइब्रेशन शुरू करेगा ना, ठीक है। फिर कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अस्टेंडिंग वेव्स विल बी व्हाट। अब ये तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू NF1, ये F कहाँ से मालूम करें, F गिवन है, कितना है 10 हर्ट्ज है, लेकिन मसला क्या शो करे,